Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 7 Financial Arithmetic, book page 109 and exercise 7C, problem 10, question number 10. Okay, problem 10 is Saira purchases some lemons for rupees 50 at the rate of 3 for a rupee and sells them at 5 for rupees 2. ठीक है, सायरा ने कुछ लेमन्स परचेज किए, ठीक है, और उसने कितने लेमन कितने रुपीज़ में 50 रुपीज़ में उसने लेमन परचेज किए, ठीक है, और हर एक लेमन की प्राइस कितनी थी 3, ठीक है, 50 लेमन्स उसने परचेज किए और हर लेमन की प्राइस 3 थी, और उसने फॉर अ रुपी एंड सेल्स देम एट 5, और उसने उनको उसके पास जो लेमन थे, नंबर ऑफ लेमन्स हमें नहीं पता, लेकिन उसने 50 रुपीज़ में जो लेमन्स खरीदे थे हर एक लेमन की 3 प्राइस थी, लेकिन उसने एक लेमन को 3 रुपीज़ में अगर ख़रीदा था तो उसने एक लेमन को 5 रुपीज़ में उसने सेल किया है, ठीक है। व्हाट इज़ हर टोटल गेन और लॉस, उसको गेन हुआ है या लॉस हमने फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द परसेंटेज गेन और लॉस, और उसका हमने परसेंटेज भी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नंबर ऑफ लेमन इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ लेमन गिवन नहीं है, हम वो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू एक्स। प्राइस ऑफ लेमन, एक लेमन की प्राइस कितनी होगी, इज इक्वल टू 50, ठीक है। प्राइस ऑफ वन लेमन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेमन, सॉरी एक लेमन की नहीं, जो उसने टोटल लेमन्स की प्राइस थी जिसमें उसने खरीदे थे वो कितने थे 50। प्राइस ऑफ वन लेमन की प्राइस कितनी थी 3। द नंबर ऑफ लेमन्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3। एक्स बाई 3 हम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। इट मीन्स के उसने जो 50 लेमन्स एक लेमन को 3 रुपीज़ में अगर उसने उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, टोटल हमारे पास क्या आंसर है, नंबर ऑफ लेमन कितने आ गए 150। लेमन एट द रेट ऑफ 5, अगर उसने लेमन 5 रुपीज़ के रेट से उसने जो बाद में सेल किए थे उसको 150 से 5 से डिवाइड करेंगे। लेमन एट द राइट रेट ऑफ 5 ऑन रुपीज़ 2, अगर उसने देखें पहले उसने 50 लेमन्स उसने ख़रीदे थे 150 रुपीज़ में, अब अगर वो 5 रुपीज़ का एक लेमन 5 रुपीज़ में एक लेमन सेल करेगी तो यहाँ से जब हमने 150 डिवाइड बाई 5 किया तो 5 3 ज़र 15 और जीरो के साथ चले जाएगा 30, तो वो जस्ट 150 रुपीज़ में वो 30 लेमन्स को सेल कर देगी। इट मीन्स उसने 150 में अगर 50 लेमन्स खरीदे हैं तो 30 लेमन्स को वो उतनी प्राइस में करी है, तो उसके पास 20 लेमन सेल करने के लिए अभी भी हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जब वो 20 लेमन्स और सेल करेगी तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। हैंस सेलिंग इज ग्रेटर देन, हैंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50, ठीक है, वो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो इससे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि देखें उसने 150 रुपीज़ में 50 लेमन्स खरीदे थे और उसने 150 रुपीज़ में 30 लेमन्स उसने सेल किए हैं, अभी भी उसके पास 20 हैं, तो जब वो 20 मज़ीद सेल करेगी तो उसके पास, और जब उसके पास उसको फिर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या थी हमारे पास 60 माइनस 50, ठीक है, सेल प्राइस थी जो टोटल हमारे पास, जिसमें उसने 50 रुपीज़ में अगर उसने वो लेमन खरीदे थे तो उसने सेल कितने किए हैं 60 में, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे जो लेमन एट द रेट ऑफ 5 ऑन रुपीज़ 2 था, तो आप 30 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से एक स्टेप आई थिंक सो यहाँ से स्किप हो गया है, यहाँ से आप 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60 फाइंड करेंगे, तो आपकी यहाँ पे आप इसको करेंगे 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो उसने अगर जो उसने लेमन लिए थे वो उसने 50 रुपीज़ में लिए थे, ठीक है, और उसने जो सेल किए हैं लेमन
वो उसने 60 रुपीज़ में सेल किए, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट उसको कितना हुआ था 10, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 50, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 50 और 100 को 51 आर 50, 52 आर 100, 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 20%, उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। ओके, आंसर इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज a pair of shoes which cost rupees 320 was sold at loss of 5%। ठीक है, एक शूज का पेयर, ठीक है, उसने खरीदा कितने रुपीस में 320 रुपीस में, और उसको 5% लॉस हुआ है, ठीक है, बेचने के बाद। What was the selling price if it were sold at the profit 20%? तो फिर उसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए थी कि उसको 20% प्रॉफिट हो। फाइंड आल्सो द गेन परसेंट इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज 360। इसके अलावा उसका गेन परसेंट भी फाइंड करें अगर उसने 360 रुपीज में वो शूज का पेयर सेल किया हो। ठीक है, देखें उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने शूज का पेयर था उसने खरीदा कितने में 320 रुपीज़ में, ठीक है, और उसको लॉस हुआ है बेचने के बाद 5%। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फाइंड करना है कि वो किस प्राइस में उनको सेल करेगा कि उसको 20% प्रॉफिट हो, और अगर वो 360 रुपीज़ में वो शूज़ का पेयर सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है शूज की इज इक्वल टू 320, लॉस इक्वल टू 5%। ठीक है, लॉस उसको कितना हुआ था 5%, तो लॉस के परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, या फिर लॉस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना था 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 320। आप 320 को यहाँ पे और 100 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये 100 का 0 और 320 का 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10, इनको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 1 are 5, 5 2 are 10, और फिर 2 को 32 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 are 2, 2 16 are 32 इज इक्वल टू 16। हमारे पास लॉस परसेंटेज जो आया है वो क्या है 16%, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी साथ में यूज होगा। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए थी कि उसको 20% लॉस हो, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट करेंगे और लॉस की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है जिसपे हम प्रॉब्लम 12 सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम 12 हमने हाउ सॉल्व किया था, सेलिंग प्राइस लास्ट हमारा ये स्टेप था, सेलिंग प्राइस के लिए हमने फार्मूला यूज किया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 320 माइनस 16, कॉस्ट प्राइस थी 320 और लॉस परसेंटेज क्या आई थी 16, 320 माइनस 16 इज इक्वल टू 304। आंसर आ गया गिवन प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आपके पास गिवन था वो कितना था 20%। ओके, जो आना चाहिए था, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें हमारे पास गिवन थी 320 रुपीज़। ओके, तो हम 20 डिवाइडेड बाय 100 का 0 और 320 का 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन 20 का 0 और 100 का 0 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास डुअल फॉर्म में जस्ट 1 है, जिसको अगर आप जो आपके पास 32 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 32 और 2 को मल्टीप्लाई किया 64 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 64, ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ चुकी है। अगर हमारे पास 20% उसको गेन करना हो तो वो उनको 64 रुपीज़ में उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20% अगर उसको प्रॉफिट हो तो उसके कितने उसके पास
उन्होंने नंबर बताए हैं 64 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अब हम दोबारा फाइंड करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस अगर 360, बल्कि उन्होंने दी थी कि अगर 360 हो तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस थी 320, प्रॉफिट हमें कितना हुआ 64, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 384, 384 इज द आंसर। Question number 11 and 12, sorry 10 and 12 are completed and our exercise is also completed. Next अब हम कुछ concepts लेंगे नई एक्सरसाइज के हवाले से, उसमें होगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, उनकी हमने डेफिनेशन चेक करनी है और उनको लेके एग्जांपल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बुक पेज नंबर 109। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इमरान नीड्स टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, इमरान को कुछ उधार की ज़रूरत है जो कि वो अपने दोस्त से लेगा। ही गोज़ टू सलीम, वो सलीम के पास जाता है, टू बोरो उधार लेने के लिए, ₹1000, कितना 1000 रुपीज़। Salim tells Imran that at the end of the 1 year Imran will have to pay back. सलीम उसको बताता है कि इमरान को एट द एंड ऑफ द 1 year, 1 साल बाद उसको ये रकम वापस करनी पड़ेगी। ₹1000 प्लस ₹100 इज इक्वल टू 1100, 1100। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट आपके पास ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। वाई द एक्स्ट्रा मनी, हमने 1000 रुपीज़ उसने बारो लिया था तो हमने उसमें 100 ऐड क्यों किया। ₹100 इज़ एडिशनल मनी, 100 तो उसमें एक्स्ट्रा मनी है जो कि उसने उधार नहीं लिया था, तो हम उन्हें उसको ऐड क्यों किया, टू बी गिवन सलीम एज इंटरेस्ट, उसने जो कि सलीम ने उसको दी एज इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक है, हेयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नोट अबाउट द ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस के हवाले से अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखें, व्हाट इज़ द बारोअर, बारोअर कौन होता है, जो उधार लेता है। ठीक है, उधार लेने वाला वो कौन था, इमरान। हु इज द लेंडर, लेंड होता है उधार देना किसी को, तो उधार देने वाला कौन था, सलीम। हाउ मच इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट आप किसी को देते हो। ठीक है, प्रिंसिपल जो आप सेव करवाते हो, ठीक है, सेव कर देते हो, वो कितनी होती है 1000। हाउ मच इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या है 100। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय इमरान, इमरान ने वैल्यू कितनी अमाउंट पे करनी है, वो है ₹1100। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इनके नेम थे जो वैल्यूज़ के, उस हवाले से हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट हम प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, इनको देखेंगे कि ये होते क्या हैं। आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की डेफिनेशन है द प्रिंसिपल इज द मनी सेव्ड इन द बैंक। प्रिंसिपल वो रकम होती है जो आप किसी के पास सेव कर देते हो। देखें, जब आप किसी को उधार देते हैं तो आपकी वो रकम एक तरह से सेव हो जाती है, मीन्स वो आपके पास नहीं होती, आप उसको खर्च नहीं कर सकते, वो आप उसने सेकंड पर्सन ने आपको वापस करनी होती है। तो जो वैल्यू आप किसी को दे के सेव कर देते हो वो प्रिंसिपल होता है। इट इज़ आल्सो द मनी लोन टू समवन, या फिर जब आप किसी को रकम उधार देते हो तो उसको भी हम प्रिंसिपल कहते हैं, और बोरोड फ्रॉम समवन, या फिर किसी से उधार लेते हैं या देते हैं तो उसको भी हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, किसी को उधार देना या फिर बैंक में सेव करने के वाली जो रकम होती है, मीन्स जो सेव्ड मनी होती है, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल की ये डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट और SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे क्वेश्चन में। SI इज द मनी अर्नड ऑन द प्रिंसिपल, वो रकम जो हम प्रिंसिपल के साथ हम अर्न करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल के अलावा जो हमें मिलेगी, जो हम किसी को बैंक में सेव करते हैं उसके साथ जो हमें एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलेंगे, या हम किसी को उधार देते हैं अगर वो हमें साथ एक्स्ट्रा मनी देगा, ठीक है, जो हम साथ में कमाएंगे, ठीक है, अर्न करेंगे, जो इतने अरसे बाद लेने का इनाम होगा, वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। इट इज़ एनी मनी पेड और रिसीव्ड इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, ये वो रकम होती है जो हम प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा मनी वसूल करते हैं। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है विच रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जो कि हर साल एक जैसा ही रहता है, ठीक है। अमाउंट, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है अमाउंट। व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट द टर्म अमाउंट रेफर्स टू, जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट जो है वो रेफर्स करती है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, वो रकम जो आप बैंक से रिसीव करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। बोरोड मनी रिटर्न टू द बैंक, या फिर जब आप बैंक को, अगर आपने बैंक से बारो लिया हुआ है, जब आप वापस करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, आपको आपने जो रकम उधार ली होती है वो तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन जब आप उसको एक्स्ट्रा मनी के साथ वापस करते हैं तो उस क्या कहते हैं उसको, अलोंग विद इंटरेस्ट। बोरोड मनी रिटर्न टू समबॉडी, या फिर आप किसी शख्स से आपने उधार लिया हुआ है उसको वापस करेंगे विद इंटरेस्ट, उसको भी हम अमाउंट कहते हैं। लॉन्ड मनी रिसीव्ड बैंक फ्रॉम समबॉडी, या फिर अगर आपने किसी को उधार दिया है या लिया है अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आपने जो वापस करना होगा, ठीक है। इसके हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एग्जाम्पल 24 एंड 22। एग्जाम्पल 22 में है आफ्ताब बारोज ₹2000 फ्रॉम हिज बैंक। आफ्ताब ने बैंक से 2000 रुपीज उधार लिए हैं, बारो लिया है, एंड प्रोमिसेस टू पे, और वादा किया है कि वो 2200 बैक एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, तो वो उसने 2000 लिए हैं और उसने ये वादा किया है कि वो 2200 साल के एंड पे वापस कर देगा। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट कैन बी ब्रोकन अप एज फॉलो। प्रिंसिपल हमारे पास क्या था 2000, सिंपल इंटरेस्ट क्या था 200, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अमाउंट कितनी है टोटल 2200। अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपको ये फार्मूलाज याद रखने होंगे। अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फार्मूला आप अपनी नोटबुक पे लिख भी लीजिएगा और साथ में अच्छी तरह से याद भी करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप, सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 2200, ठीक है, सॉरी 2000, और सिंपल इंटरेस्ट 200। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अमाउंट टोटल कितनी आ जाएगी 2200 आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपने बैंक को वापस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 23 है समीना सेव्स ₹5000 इन हर बैंक अकाउंट। समीना ने अपने बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज सेव किए हैं। द बैंक प्रॉमिसेस टू गिव हर ₹500 एट एंड ऑफ 1 ईयर। जो बैंक है उसकी तरफ से उसको प्रॉमिस किया गया है कि वो साल के एंड में उसकी जो रकम है उसके साथ 500 रुपीज लगा दिए जाएंगे, उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी अर्न इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर, वो पहले साल में कितना इंटरेस्ट हासिल कर सकती है और दूसरे साल में भी कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल इक्वल टू 5000, उसने जो सेव की थी वो कितनी थी 5000, सिंपल इंटरेस्ट 500 था एक साल के लिए, तो अमाउंट टोटल कितनी हो जाएगी। अमाउंट का फार्मूला हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5000, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 500, दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5500। ओके, आपने इसके लिए फार्मूला यूज करना होगा तब आपके पास आ जाएगा 5500। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड में समीना ₹500 बैंक, ठीक है, समीना को बैंक की तरफ से 500 रुपीज मिलेंगे। समीना टेक आउट हर इंटरेस्ट, समीना अपना इंटरेस्ट ले लेगी ऑफ ₹500 रुपीज का एट द एंड ऑफ 1 ईयर, साल के एंड पे। शी लीव्स द प्रिंसिपल ऑफ ₹5000 द बैंक। आप देखिए वो कहते हैं कि साल के एंड में, ठीक है, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जब उसको जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट ले लेगी 500, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल था जो उसने अमाउंट सेव की थी वो अभी तक बैंक में ही है, वो उसने नहीं ली। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 110 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। हम एग्जांपल 23 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और उसका हाफ पार्ट हमने सॉल्व किया था कि समीना को जो फर्स्ट ईयर में उसके पास प्रिंसिपल 5000 था, 500 उसने उसमें से प्रिंसिपल ले लिया था, ठीक है, लेकिन अभी तक उसने अपना जो अमाउंट था प्रिंसिपल था वो उसने वहीं पे रखा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर 111 पेज के टॉप पे आ जाए फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में उसके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो वही है 5000, सिंपल इंटरेस्ट 500, अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे आपके पास 5000 प्लस 500 आ जाएगा 5500, अमाउंट का फार्मूला जो हमने उसमें किया है। तो बैंक वंस अगेन उसको 500 रुपीज देगा। वाई,
क्योंकि उसके पास जितना उसने अमाउंट सेव करवाया था वहाँ पे, जितना उसने प्रिंसिपल वहाँ पे दिया था, अभी तक उसका प्रिंसिपल था, और बैंक ने उसने प्रॉमिस किया था उससे कि वो आफ्टर 1 ईयर उसको 500 रुपीज़ उस 5000 के बदले में देगा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, समीना गेट्स 500 मोर। तो अब उसका प्रिंसिपल दूसरे साल में भी बैंक में रहा है, तो दूसरे साल के एंड में भी उसको 500 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। शी गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द बैंक। तो 2 ईयर्स के आफ्टर 2 ईयर्स भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, बैंक से 1000, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में उसको, पहले साल में जब उसने 5000 उसमें करवाया था, डिपॉजिट करवाया था, जमा करवाया था, तो उसको 1 साल के बाद उसको 500 रुपीज़ उस रकम के बदले में मिली थी कि उसने 1 साल बैंक में वो रुपीज़ जमा करवाए थे, वो प्रिंसिपल। फिर उसने अपना जो इंटरेस्ट था वो उसने नहीं निकलवाया था, जस्ट उसने एक जो उसके साथ एडिशनल मनी थी वो निकलवाई थी, ठीक है, वो इंटरेस्ट। तो फिर दूसरे साल में, फर्स्ट ईयर में उसको 500 मिले थे, सेकंड में उसको 1000 मिले थे। अगर वो थर्ड ईयर के लिए भी, तीसरे साल के लिए भी रख देती है, तो तीसरे साल में उसको 1500 मिलेंगे, क्योंकि उससे बैंक ने प्रॉमिस किया है कि 1 साल के बाद उसको 500 रुपीज़, फिर सेकंड में 1000, तो 500 रुपीज़ उसको मिलते रहेंगे, ठीक है, अगर जब तक वो अपनी प्रिंसिपल वहाँ पे डिपॉजिट करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इन मोस्ट केसेस इंटरेस्ट इज पेड, इन मोस्ट केसेस इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत से केसेस में इंटरेस्ट जो होती है वो एनुअली मीन जो एंड में 1 साल बाद, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर पे की जाती है। दिस इज नाउन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मीन 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल के साथ जो अमाउंट पेड की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन ब्रीफ, सिंपल इंटरेस्ट इज द मनी अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सम मनी, ठीक है, आप कुछ मनी अगर कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ टाइम बाद जो मनी मिलती रहती है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इनिशियली होता है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माली तौर पर जो आपके पास जो इदारे होते हैं जो आपकी रकम को सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक और प्राइवेट पर्सन, बैंक या फिर कोई भी शख्स जिसके पास आप सेव करवाते हो, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल की जो परसेंटेज होती है नाउन एज द इंटरेस्ट, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इज एडेड टू द प्रिंसिपल एनुअली, जो कि प्रिंसिपल के साथ एनुअली ऐड होती है। मेकिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ग्रो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट होती है। देयरफॉर द मोर द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द लोन इज मेड आर टेकन, ठीक है, देन आप वहाँ से लोन ले भी सकते हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद, या फिर उस साल के साथ साथ जब आप उससे आप लोन के तौर पर उसको ले सकते हैं, ठीक है। टेकन द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से बड़ी रकम भी आपको लोन मिल सकती है, ठीक है। देयर इज अ क्विक पिन, ठीक है, देयर इज अ क्विक पिन, यहाँ पे आ जाएगा PIN पिन, ठीक है, ये फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का जो हमारे पास शॉर्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का PIN, ठीक है, P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे? P, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? IR, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप I भी कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स को N। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल 24 है आपके पास, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹5000 एट 20% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। जो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 5000 और 20% 3 ईयर्स के बाद उसको 20% अगर मिलता है, ठीक है, 3 ईयर्स के साथ साथ, तो उसको कितना उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई N। सिंपल इंटरेस्ट में P की वैल्यू क्या थी? प्रिंसिपल 5000, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स 3। 5000 मल्टीप्लाई 20% है तो 20% को हम किस तरह से लिखेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 3 रुपीज़ 5। अब 100 और 5000 को आप मल्टीप्लाई करें तो 100 1 और 100 एंड 150 आर 5000, ठीक है, 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 3000। मनी इन्वेस्टेड, उन्होंने मनी कितनी इन्वेस्ट की थी? 5000 प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में उन्होंने जो इंटरेस्ट उनको दिया था
वो कितना आया है 3000। तो टोटल अमाउंट 5000 प्लस 3000 करेंगे, आपके पास 8000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 12 पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन होंगी, आपने वो सॉल्व हैं, जस्ट आपने उनको कुछ चेक करना है। हम इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।